Good morning, students. This is part 3 of the chapter Types of Economies. In this video, we are going to learn about socialistic economy. Socialistic economy is also known as planned economy. इसको और क्या बोला जाता है बेटा? Planned economy. Socialistic economic system is defined as an economic system in which the means of productions are owned by the entire society and operated by the public authority according to the general economic plan for the benefit of the entire community. इन्होंने क्या कहा? सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम वो इकोनॉमिक सिस्टम है वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ ऑपरेट करती है और दैट ही दे विल डू all the things in a planned manner and for the benefit of the society. गवर्नमेंट जो भी करती है वो एक प्लान तरीके से करती है और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करती है. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जस्ट ऑपोजिट है सोशलिस्टिक इकोनॉमी. सोशलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस नहीं होता है बेटा. यहाँ पे एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. China, Cuba, and Vietnam are the countries where socialistic economy exists. ये मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं आपको कहाँ कहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है. नेक्स्ट है मेन फीचर्स ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज सोशल प्रॉपर्टी. In socialism, all means of productions are owned by the community, that is government, and no individual can hold private property beyond certain limit. Therefore, it is government who utilizes these resources in the interest of social welfare. तो यहाँ पे क्या है बेटा? सोशल प्रॉपर्टी बोल रहे हैं. सोशल प्रॉपर्टी मतलब एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. इंडिविजुअल्स जो भी होल्ड करते हैं बहुत सर लिमिट में होल्ड कर सकते हैं. ठीक है. दे आर नॉट अलाउड टू होल्ड टू मेनी एसेट्स. Therefore, it is the government who utilize these resources. गवर्नमेंट है जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है और वो ये सब काम इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर. इट मीन्स सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कर रही है, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था. सेकेंड पॉइंट आता है बेटा इकोनॉमिक इक्वालिटी. अंडर सोशलिज्म देयर इज ऑलमोस्ट इक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ क्लास स्ट्रगल. However, it does not mean absolute equality. Such equality is neither desirable nor feasible. इन्होंने क्या कहा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में इक्वालिटी मेंटेन होती है. ठीक है. इनइक्वालिटीज नहीं होती बहुत ज़्यादा यहाँ पे. तो मतलब क्लास स्ट्रगल नहीं है. हैव्स और हैव नॉट का डिफरेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा. इन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है. इसका ये मतलब नहीं है कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी होती है, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन ज़्यादा स्किल है या ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसकी इनकम ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अनस्किल्ड पर्सन. तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी नहीं बोल सकते हम इस चीज़ को तब भी. ठीक है. सच इक्वालिटी इज नाइदर डिजायरेबल एंड नॉट फीजिबल ऑल्सो. और एब्सोल्यूट इक्वालिटी तो डिजायरेबल है ही नहीं, क्योंकि आप जस्टिस नहीं कर रहे हो उस समय पे. नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इकोनॉमिक प्लानिंग. अंडर सोशलिज्म गवर्नमेंट फिक्सेस सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स. In order to achieve these objectives, government adopt economic planning. All types of decisions regarding the central problems of an economy are taken in the economic plans. There is a central planning authority who plans for the economy. इन्होंने क्या कहा? सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है, क्योंकि गवर्नमेंट 5-year प्लान्स के अकॉर्डिंगली काम करती है. जितने भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है सॉल्व मतलब प्रॉब्लम्स को से रिलेटेड टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, वो इकोनॉमिक प्लान्स को ध्यान रख के ही लिया जाता है. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो इकोनॉमी के लिए प्लान करती है. ठीक है. दैट इज नोन एज नीति आयोग. फोर्थ पॉइंट है बेटा एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. Unlike capitalistic economy, there is no cutthroat competition. It means lack of competition as state is the sole entrepreneur.
सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि एवरीथिंग इज ओन बाय द गवर्नमेंट। तो वो एक अकेली पर्सन है जो सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है, सोल इंटरप्रेन्योर है। तो देयर इज नो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी। फिफ्थ पॉइंट, सोशल वेलफेयर। The sole objective of socialism is the maximum social welfare of the society. It means that there is no scope of exploitation of labor class. Government keeps a close eye on the needs of the poor masses while formulating the plans. ये most important feature कह सकते हैं हम socialistic economy का, that is government always work for the social welfare. वो जो प्लान करती है वो सब कुछ पुअर पीपल की नीड्स को ध्यान रख के करती है। वो ये कोशिश करती है कि कोई भी सेक्टर एक्सप्लॉइट ना हो। आई होप इट इज क्लियर all the features. Now we are going to learn merits of socialism. Merits means advantages. First one, absence of business fluctuations. A socialistic economy is free from business fluctuations. There is economic stability because production and consumption of goods and services are regulated by the Central Planning Authority. Thus, there is neither overproduction nor unemployment. इन्होंने क्या कहा, सोशलिस्टिक सोसाइटी में बिजनेस फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज रेगुलेट वे से हो रही है, क्योंकि सब प्लान करके कर रहे हैं। ना ओवर प्रोडक्शन होगा, ना अंडर प्रोडक्शन होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम होती है। सेकेंड पॉइंट है ग्रेटर इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इकोनॉमिक एफिशिएंसी अंडर सोशलिज्म इज ग्रेटर देन अंडर कैपिटलिज्म. इन्होंने क्या कहा, सोशलिस्टिक सोसाइटी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एफिशिएंसी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटलिज्म. The means of productions are controlled and regulated by the Central Planning Authority towards the chosen ends. The Central Planning Authority makes an exhaustive survey of resources and utilize them in the most efficient manner. इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे हर एक चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में है और प्लान वे से करती है। तो सिर्फ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है, वो सर्वे करती है क्या क्या रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, इन्होंने कहा मोस्ट एफिशिएंट वे से होते हैं एज कंपेयर टू कैपिटलिज्म. थर्ड पॉइंट है बेटा, एब्सेंस ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस. Another advantage of socialism is that it is free from monopolistic practices to be found in capitalistic society. Since under socialism all means of productions are owned by the state, both competition and monopoly are eliminated. यहाँ पे इन्होंने कहा सोशलिस्टिक सोसाइटी में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस नहीं होती है जो कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में होती है, कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो अपने हाथ में ही सब कुछ रख रहे हैं और जैसे लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ज़रूर होता है अकेले, बट गवर्नमेंट कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं करती। ठीक है, द एक्सप्लॉइटेशन बाय द मोनोपोलिस्टिक इज एब्सेंट हियर. इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मोनोपोली देयर इज अ स्टेट मोनोपोली रहे एंड इट ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. Fourth point, wastage avoided. The planning authority decides everything after careful calculations of the need of the society. Planning authority हर एक चीज़ बहुत ध्यान से करती है, सोसाइटी की नीड्स को ध्यान रख के. Production is done under the control of the state, so there is no scope for wastage of resources. इसलिए रिसोर्सेज के वेस्ट का स्कोप कम हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट्स, कंपटीशन में जो रिसोर्सेज हैं वो अब यूज़ वहाँ नहीं हो के आप प्रोडक्ट को बनाने में कर रहे हो, लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो. दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन हियर वेस्टेज अवॉइडेड. लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम वेलफेयर. By reducing
inequalities in society by making just distribution of goods, by giving employment for all and protecting all socialistic system can promote greater welfare to the people. इन्होंने क्या कहा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी मैक्सिमम वेलफेयर प्रोवाइड करती है लोगों को बाय प्रोवाइडिंग देम अ गुड्स प्रोवाइड करके लो रेट्स पे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, इवन सोशली भी उसको सिक्योर करती है चीज़ों से, और लोगों का वेलफेयर इन सब चीज़ों से इंक्रीज होता है. तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न demerits of socialism. First point is loss of consumer sovereignty. There is a loss of consumer sovereignty in a socialistic economy. Consumers do not have the freedom to buy whatever commodities they want. They can consume only those commodities which are available in department stores. Often the quantities which they can buy are fixed by the state. इन्होंने क्या कहा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी के भी डिसएडवांटेज हैं. पहला डिसएडवांटेज है बेटा लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी. यहाँ पे कंज्यूमर की फ्रीडम ख़त्म हो जाती है. वो अपनी वटेवर कॉमोडिटीज़ दे वांट वो उसको नहीं बाय कर पाता. जो गवर्नमेंट बना रही है उसी को ही उसको ख़रीदना है जो अवेलेबल है डिपार्टमेंट स्टोर में गवर्नमेंट के. एंड समटाइम्स इवन गवर्नमेंट फिक्स also the amount of goods they will purchase. तो यहाँ पे कंज्यूमर का फ्रीडम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बेटा. दैट इज़ लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी. सेकेंड पॉइंट इज नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन. There is also no freedom of occupation in such a society. Every person is provided job by the state, but he cannot leave or change it. Even the place of work is allotted by the state. All occupational movements are sanctioned by the state. इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे देखो बेटा प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वो प्राइवेट बिजनेस भी अपने हिसाब से नहीं कर पाते हैं. जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, गवर्नमेंट अलॉट करती है, उनको वही काम करना पड़ता है. तो जो प्रोड्यूसर है उसकी भी फ्रीडम क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. थर्ड पॉइंट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स इन द स्टेट. इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी ऑल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स गेट कंसंट्रेटेड इन द स्टेट. जितनी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स हैं वो उन्हीं लोग के हाथ में है. इसकी वजह से स्टेट ऑटोक्रेटिक हो जाती है. इट मीन्स इट विल मेक अनड्यू इंटरफेरेंस इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल. दिस will create dissatisfaction among the peoples because the people will not like all these things too much. Fourth one, reduction of overall productivity. In socialism, government servants and bureaucrats manage the economic affairs. People are more interested in their salaries rather than their productivity. It reduces the overall productivity in the economy. इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बेटा उनको पता होता है, दे नो दैट दे विल गेट द सैलरी, उनको सैलरी मिलेगी, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द सैलरीज रेदर देन टू सी वेदर द प्रोडक्टिविटी इज गोइंग ऑन और नॉट. इट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मोटिव नहीं है अर्निंग का. उनकी तो सैलरीज मिल रही हैं, उनको उनकी अर्निंग ही वही है, तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता. फॉर दिस रीज़न प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. लास्ट पॉइंट बेटा डीमेरिट्स का, लैक ऑफ इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल. अंडर सोशलिज्म पीपल्स आर नॉट ऑफर्ड इंसेंटिव्स फॉर ग्रेटर वर्क एफिशिएंसी एंड इंटरप्राइजेस. सोशलिज्म में लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं उनकी एफिशिएंसी के रिलेटेड, उनके वर्क के रिलेटेड. दे ओनली रिसीव द फिक्स सैलरीज बाय द गवर्नमेंट. तो उनको मोटिवेट करने के लिए कोई भी चीज़ यहाँ नहीं होती. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू स्टूडेंट्स.